नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा के मिलापनगर वार्ड में। हमारे बीच जिला पश्चिमी जिला के प्रवक्ता भाजपा से संजय ठाकुर जी से हम सीधी बात करेंगे। संजय ठाकुर जी, स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसे अभी आपकी टीम गठित हुई है, जिला पश्चिमी जिला सचिन भसीन जी बनाए गए हैं, आने वाला क्या प्लान है सर? आने वाला प्लान यही है कि हमें देश के लिए काम करना है। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, फ्री के नाम पर, सिर्फ बर्बादी के नाम पर पूरी दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है जी। उसके लिए हमें दिल्ली सरकार के आने वाले की तैयारी भी करनी है। 22 साल से हमारी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो उसके लिए भरकर प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं इनकी खामियां क्या हैं और भाजपा का नाम आगे बढ़ाएं। मोदी जी का जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड नाम आगे आया है, प्रोग्रेस हुई है, सभी लोग प्रसन्न हैं और आज देश मजबूत स्थिति में है। तो उस हिसाब से मोदी जी के मार्गदर्शन में जो भी हमें काम मिलेगा, जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमारे शीर्ष नेतृत्व का रहेगा, हम लोग दिल से मिलकर सभी मिलकर काम करेंगे। सर, इस कोरोना काल के दौरान आपकी क्या सेवा रही? जो भी प्रवासी मजदूर जो अपने घर के लौट रहे थे, उस समय आपका क्या सेवा रही? हमारी सबसे बड़ी सेवा ये रही कि हमने जो भी यहाँ पे रहने वाले थे, जैसे हमारे मोदी जी ने आह्वान किया था कि जो जहाँ है वो वहाँ रहे, तो हमने जो भी हमारे यहाँ के रहने वाले बाहर के प्रवासी लोग थे, जो किराए पे रहते थे, मजदूर किस्म के लोग थे, हमने उनके लिए डेली हम सूखा खाना दिया करते थे, जिसमें कि दाल, चावल, चीनी और आटा ये सब रहा करता था, नमक वगैरह, इस प्रकार की पूरी किट हमने तैयार की थी अपने मिलापनगर वार्ड के लिए। और पका हुआ खाना भी हम लोग सभी जगह बांटा करते थे। और हम लोग घर घर जाकर, जिसका भी कभी फ़ोन आ जाता था या हमें लगता था कि हमारे वार्ड में कहीं कोई परेशानी है, क्योंकि हमारे जैसे कि मैं पहले भी क्षेत्र में काम करता रहा हूँ, तो हमारे कहीं सभी जगह हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमें बताते थे आकर कि वहाँ इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनको ये परेशानी है। तो हम जाकर वहाँ पे उनसे मिलते थे और उनसे पूछते थे उनकी परेशानी क्या है, उनकी नीड क्या है। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से वो अपनी नीड बताते थे, हम उनके साथ उनका सहयोग करते थे और राशन उनके घर तक दे के आते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे पास आओ, हम डोर टू डोर जाकर उनको हमने राशन उपलब्ध कराया। सर, मिलापनगर वार्ड लगता है यहाँ की जो काउंसलर है वीना सब्रवाल जी, क्षेत्र को अगर बात करें कैसी सफाई है? सफाई बहुत अच्छी है। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, कुछ लोगों को जैसे पता नहीं है। अब इसमें सेग्रीगेशन में लोगों को ये जागरूकता लानी पड़ेगी कि दिल्ली सरकार का क्या काम है, निगम का क्या काम है। अब जैसे मैं बात कहूँ, जैसे 4 फुट के ज़्यादा जो नाले हैं या सीवर हैं, पानी है, उनकी समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। अच्छा। तो उस प्रकार से वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता, वो हमारे MLA के जी के क्षेत्र में आता है। तो उस प्रकार से उनका काम है। सभी को ये जागरूकता नहीं है कि वो MCD का काम है, तो हमारे पास शिकायत लेके आते हैं। लेकिन हम अपने माध्यम से, निगम पार्षद जी के माध्यम से या हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, हमारे माननीय सांसद जी हैं, हमारे विधानसभा का इलेक्शन लड़े हुए हमारे आशीष सूद जी हैं, हम सभी मिलकर प्रयास करते हैं उस समस्या का समाधान करने का। सर, भविष्य में अगर पार्टी को टिकट दे मिलापनगर से, क्या आपकी इच्छुक है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये तो मैं इच्छा तो देखो सभी कार्यकर्ता की होती है, जो कार्य करने में सक्षम है और कार्य करते भी हैं। तो जैसे पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा, अगर पार्टी हम पे विश्वास जताएगी, तो मैं पूरा पार्टी को भी, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी मैं आश्वासन देता हूं कि पूरा भरपूर सेवा करके और पार्टी का नाम रोशन करूंगा। इस प्रकार से मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि दिल्ली में सरकार है मुख्यमंत्री जी की, और केंद्र में बीजेपी की है और MCD में बीजेपी की है, तो इस बार जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कामों पे MCD जीतेंगे, तो चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी कहीं नहीं, इसको लेकर क्या लगता है आपको? वैसे चुनौती तो उनको यही पता है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से कोरोना से ग्रस्त लोग थे, अगर आप देखिए कि दिल्ली जिस प्रकार की परेशानियाँ आ रही थी, ये संभाल नहीं पाई। वादे बहुत कर रहे थे, हमारी इतना हमने व्यवस्था की हुई है, लेकिन कुछ नहीं था। माननीय हमारे अमित शाह जी ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर थोड़ी दखल दी, तब जाके कोरोना के टेस्ट होने चालू हुए। आप देखिए जिस प्रकार के हॉस्पिटलों के बिल बन रहे थे, अगर अमित शाह जी यहाँ पर विराजमान ना होते या मोदी जी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना रहता दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि दिल्ली यहाँ पर एक ग्रस्त पूरा दिल्ली बर्बाद हो चुकी होती। तो मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, तो यहाँ पर भरपूर प्रयास किया। और आज आपने देखा होगा, पहले 1500 या 2000 टेस्ट हो रहे थे, 5-5 टेस्ट हो रहे थे, आज प्रतिदिन 40 से 50,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। और जिससे, और सबसे बड़ी बात, सुविधा भी बहुत दी है और लगाम लगाया हॉस्पिटल के ऊपर भी। जिस प्रकार हॉस्पिटल लोगों को लूट रहे थे,
एक उन्होंने धंधा बना रखा था लोगों को धंधा, लूटने का, बिल्कुल। उस प्रकार से आज वो सब कुछ खत्म हो गया है। हमारी मोदी सरकार ने, हमारे अमित शाह जी ने उसके ऊपर अंकुश लगाया है, एक लिमिट बांधी है कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। आप देखो कहाँ 5,000 के चार्ज, 4,500 का चार्ज होता हाँ था, जी। लेकिन आज वो फ्री में चार्ज हो रहा है, आपके डोर स्टेप पे आके चार्ज हो रहा है। ये हमारी उपलब्धि है हमारे अमित शाह जी की, हमारी सर सरकार। केसेस तो दोबारा बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका कौन जिम्मेदार है? मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो सिर्फ और सिर्फ वायदे उन्होंने किए। आप जैसे आपने कहा कि वो चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक भी वायदा उनका पूरा हुआ है क्या? वो कहते हैं हम लोगों को उन्होंने माइग्रेट करने के लिए उन्होंने मजबूर किया, लोगों को कहा कि आप अपने घर जाओ, हाँ। और वहाँ जाके रोक रहे बॉर्डर पे कि आप मत जाओ। वो रोक नहीं रहे थे, वो तो कह रहे थे जाओ, बसें हम उपलब्ध कराएंगे, आप भेजो। क्यों? ये काम को दिल्ली को बनाने वाला कौन है? हमारे प्रवासी ही लोग हैं, हमारे यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ से लोग आते हैं वो हमारे दिल्ली को बसाया है। आज दोबारा वापसी आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल आएंगे। देखो आज उनको विश्वास जताया है अमित शाह जी के ऊपर, हमारे केंद्र सरकार के ऊपर, कि हमारे अमित शाह जी हमारा पूरा ध्यान देंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पहले अंकुश लगाया था, अब टेस्ट इसलिए भी टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए ये मान के चलिए कि आज व्यवस्था पहले से हमारे अमित शाह जी ने व्यवस्था की। आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर है, आप कहते रिकवरी नहीं, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे ज़्यादा अच्छा हाल है, जब उत्तर प्रदेश इतना है, दिल्ली तो छोटा सा है, छोटा है। दिल्ली में 2 करोड़ की संख्या है सिर्फ, आप लगा लीजिए 23 करोड़ की संख्या का उत्तर प्रदेश आज कितना व्यवस्थित तरीके से है। गुंडा राज वहाँ से खत्म हो गया, और हर तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की हुई है। आपने देखा होगा सभी के लिए व्यवस्था की हुई है वहाँ पर। मोदी सरकार पूरे देश के अंदर, ये नहीं कि व्यक्तिगत ही तरीके से कि भाजपा की सरकार के लिए काम कर रही है, नहीं, वो व्यक्ति 135 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहीं कोई पक्षपात हमारी सरकार ने नहीं किया, हमारी केंद्र सरकार ने किसी से पक्षपात नहीं किया। आप बताइए, महाराष्ट्र के लिए भी पूरा सहयोग किया, हमने बिल्कुल पंजाब के लिए पूरा सहयोग किया, कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि पक्षपात हम करेंगे, नहीं। मोदी सरकार का एक ही लक्ष्य है, 135 करोड़ लोग स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से रहें, कोई परेशानी उनको ना हो। मुझे हमारी सीधी बात संजय ठाकुर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।